नमस्कार, शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत। शाहजहांपुर सीधी बात में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और लाइक करें जिससे खबर आपको पहले मिले। शाहजहांपुर सीधी बात, खबर सच के साथ। हमने एक रिट जारी कर दी कि इसको फांसी पे लटका दो। जो प्रक्रिया है कानून के अंदर, उस प्रक्रिया का पूरा पालन किया जाएगा। बस ये है कि मामले लटकेंगे नहीं, उनको हम टॉप प्रायोरिटी पर लेंगे। यथाशीघ्र पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए जांच करके कर रही है। आप लोगों के द्वारा ईवीएम की निगरानी क्या और बढ़ाई जाएगी? क्या प्रत्याशी वहां जाएंगे? नहीं, ईवीएम की निगरानी जो चुनाव आयोग ने जिस भी रूप में वहां पर अपने जो कुछ लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी, उनके पासेज है। प्रत्याशी को किसी भी समय जाने का अधिकारी है। हम उनका प्रत्याशी का जो चुनाव एजेंट है वो कभी भी जा सकता है। तो जो उपलब्ध हमारे पास सुरक्षा के प्रावधान है, उनके अधीन हम जितना भी कार्रवाई कर सकते हैं उनका प्रयास करेंगे। कई स्टेटों में भाजपा की सरकार नहीं बन रही है। देखिए, उनका कहना है जो एक पोल आए हैं, उत्तर प्रदेश से आ गया, अगर स्टेट में हमारी है तो हमको किस तरीके से पता चाहिए। मैं आपको स्पष्ट मैं ये कह रहा हूँ कि जिन स्टेटों में उनकी सरकार नहीं आ रही भाजपा की, ठीक है, एक टोल में तो उत्तर प्रदेश से आ रही है, उनका कहना है इस तरीके से हमको भी बाद में लागू बनाने चाहिए। नहीं, वो क्या कह रहे हैं हम उससे बंधे हुए नहीं हैं। वो क्या कह रहे हैं हम उनकी बातों का जवाब देने के लिए भी नहीं बने। हमने आपको जो तकलीफ दी है, इतने आपके बहुमूल्य समय को हमने खराब किया है, या कहिए कि आप हमारे निवेदन पे यहाँ पर आए, तो सिर्फ इसलिए कि हमारा अपना मानना है कि लोकतंत्र का अभिन्न चौथा खंभा आप है, मीडिया के लोग। और आप एक निष्पक्ष रूप से आप जनपक्षधर होते हैं। आप न सपा के होते हैं, न भाजपा के होते हैं, न, लेकिन आप जनता के होते हैं। जनता के प्रति आप जवाबदेह, और जनता के प्रति जवाबदेही यही है कि जनता के सामने स्पष्ट चीजें निकले। एक विपक्षी दल होने के नाते जो हमारी आशंका है, आप उसको एनालाइज करिए और पब्लिक के सामने उसको लाइए। इसलिए हमने आपकी एक तरह से हम यही कहेंगे कि हमने आपसे निवेदन किया है, आपको बुलाया है, ताकि जनता के सामने पूरी चीजें स्पष्ट। बनारस में मीडिया कर्मियों पर भी हमला किया गया समाजवादी पार्टी द्वारा, क्या मानते हैं? देखिए, हमला और हिंसा किसी भी रूप में समाजवादी पार्टी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि हम किसी भी रूप में, किसी भी तरीके से, जो लोग कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं करते वो समाजवादी पार्टी को वोट ना दें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो लोग भूमि पे कब्जा करने के मंशा रखते हैं वो समाजवादी पार्टी को वोट ना करें। उन्होंने बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर को टॉप प्रायोरिटी लेते हुए, अगर सपा जो जैसा कि आपका एलिगेशन है कि सपा के कार्यकर्ताओं ने मीडिया कर्मियों को वहां पर प्रताड़ित किया है, तो हम तो कहते हैं कि उसकी भी जांच हो। अगर वो दोषी है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ठीक है, क्योंकि हम हिंसा को किसी भी रूप में जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और लेकिन इतना जरूर है कि जो सपा के कार्यकर्ता, अगर उनके अंदर एक भावना आती है या उनको एक आतंकित होते हैं, तो रात की जिस घटना पे हमारे प्रत्याशी रोशन लाल जी को बिल्कुल निर्दोष होते हुए भी और प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी, तो प्रशासन की मंशा पे हमारा शक होना स्वाभाविक है। हालांकि हमें एक जो पूरा ओवरऑल शाहजहांपुर का चुनाव काफी हद तक शांतिपूर्वक रहा है, लेकिन आशंका मुझे लग रहा है कि जहां पूरी दुनिया की निगाह जिस चुनाव पर हो, जिस चुनाव से हिंदुस्तान का भविष्य तय होने वाला हो, तो वहां पर हमारी सतर्क रहना, हमें लग रहा है कि ये हमारा धर्म है। भाजपा कह रही है कि परिणाम की डेट भी नहीं आई और समाजवादी पार्टी ने ईवीएम को जो है दोष देना शुरू कर दिया, हार पहले ही मान ली। भाजपा वो क्यों नहीं बता रही कि वो मशीनें क्यों थी? और भाजपा ईवीएम, ये एग्जिट पोल आने के बाद ही नेतागण इतने भाषणवीर क्यों हो गए हैं? जब अंतिम परिणाम 7 तारीख को हो जाने के बाद से कोई बिल्कुल एक सन्नाटा था भाजपा के नेताओं का। इवन जो चैनल डिबेट्स पर भी कोई वो कॉन्फिडेंस लेवल उनका चेहरे से दिखाई दे रहा था। आपने कभी इतिहास में बता दीजिए कि कोई प्रधानमंत्री स्तर का नेता, जो सबसे बड़ा नेता देश का होता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 दिन कंटिन्यूस रहा, वो भी विधानसभा के चुनाव में। आप उठा के इतिहास देख लीजिए, एक मर्यादा रही है। और 3-3 दिन वहां पे उनका रहना, योगी जी का मुख्यमंत्री रहते हुए अपनी विधानसभा में उठना जाके टिकना, ये साबित करता है कि स्पष्ट रूप से ये एक पूरे दबाव में है और
एग्जिट पोल के बहाने वो कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल उठाने का प्रयास कर रहे हैं। कल 10 तारीख है मतगणना का दिवस है। 6 सीटों में से कितनी सीटें आपकी लग रहे हैं? शाहजहांपुर के पास जो हम लोग का अपना सर्वे है, तो हमें तो लग रहा है कि हम पूरा का पूरा क्लीन स्वीप करेंगे। 6 सीटें में निकलेंगे जो हम लोग के पास इंटरनल सर्वे पार्टी का है। और स्थिति यह है कि जो पार्टी के भाजपा के जो वरिष्ठ शीर्षस्थ लोग कहलाते हैं, चाहे वो संगीत सोम साहब हो, चाहे सुरेश राणा जी हो, चाहे इवन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी हो, और चाहे आपके खन्ना साहब हो, जो वरिष्ठ हैं 8 7 बार के जो विधायक हैं, इस बार जो हमारा अपना सर्वे है उसके हिसाब से ये सारी सीटें ही होंगी। तो क्या मानते हैं एग्जिट पोल को आप कितना सही मानते हैं? नहीं, एग्जिट पोल को मेरा सीधे ये मानना है कि एग्जिट पोल जो है इसमें कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी तक एग्जिट पोल जब गलत कोई दे रहा है तो उस पर कोई कानून नहीं है। 90%, मैं तो ऑन रिकॉर्ड आपसे बोल रहा हूं कि 90% एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स गलत निकले हैं। आप शेयर मार्केट में आप शेयर खरीदते हो तो आप एक कंसल्टेंट रखते हो, एक राय लेते हो, ओपिनियन बनाते हो। पर्पस क्या है? केवल चैनल्स की टीआरपी बढ़ाने के लिए, चैनल की व्यूअरशिप बढ़े। पिछले 24 घंटों के अंदर जो घटना वाराणसी में, सोनभद्र में, बरेली में जिस रूप से हुई है, और ईवीएम की मशीनों का मतगणना स्थल के आसपास निकलना और मूवमेंट देखा गया है, तो ये एक पार्टी को लगा कि आपके माध्यम से इन चीजों को जन जन तक ये बात पहुंचाई जाए और चुनाव आयोग से मांग की जाए कि घटनाओं का संज्ञान लेके जितना शीघ्र हो सके एक स्पष्ट कार्रवाई करें, क्योंकि बनारस की घटना के संदर्भ में कमिश्नर वहां पर खुद बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल का जो चुनाव आयोग का प्रोटोकॉल है उसका उल्लंघन हुआ है। ये अपने आप में एक स्वीकारोक्ति है कि प्रशासन से कहीं ना कहीं जाने या अनजाने गलतियां हो रही हैं और चुनाव आयोग इसका ध्यान ले। इसलिए आपके मार्फत अपनी बात पहुंचाने के लिए हमने आपसे निवेदन किया कि हमारी बात आप जन सामान्य में रखें। वहाँ वो लोग कह रहे हैं कि वो ईवीएम, वो वाली ईवीएम नहीं थी, वोटिंग वाली दूसरी ईवीएम थी। प्रश्न वो तो जांच से ही पता लगेगा ना। हम जांच की ही तो मांग कर रहे हैं। हमने अभी कोई सीधे ये तो नहीं कह दिया कि वो बेईमानी हो रही है या हैकिंग हो रही है। हमने अपनी आशंका जताई है कि जब एक स्ट्रांग रूम में पेंद्रपाल थे वहाँ पर हम लोग भी पहुँच गए थे। नीरज मौर्य जी हमारे प्रत्याशी हैं। एक बार आप इस पर सुन लीजिएगा सर। जलालाबाद विधानसभा बात कर लेंगे पहले इधर हो जाए। नहीं, आपके द्वारा एक मिनट रुक जाओ। विधानसभा में 1000 मतपत्र जो बैलेट वाले वहाँ भेजे गए, पार्टी को पता लगा और वहाँ से फिर प्रशासन ने उनको वापस भी किया। नियम पोस्टल बैलेट का बड़ा स्पष्ट है कि जिन कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगी है, केवल वही पोस्टल बैलेट के अधिकारी हैं। एक तमाम लोगों में ये भ्रम होता है कि आपकी चुनावी ड्यूटी भी नहीं लगी है और आप शाहजहांपुर में पोस्टेड हैं और आपका वोटर लिस्ट में नाम मान लीजिए आजमगढ़ या लखीमपुर में है, लेकिन चुनाव में ड्यूटी नहीं लगी है, तो आप पोस्टल बैलेट के अधिकारी नहीं होते हैं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप छुट्टी लें और जाके अपना नॉर्मल वोट कास्ट करें। तो वही जो मैंने अभी प्रिंट मीडिया के सामने भी मैं कह रहा था कि तमाम जगह पे पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीतापुर की एक विशेष घटना पार्टी ने भी पोर्टल पे डाली है, चुनाव आयोग को भी लिखी है कि पुलिस के कर्मचारियों के जमा करा लिए हैं आईडी कार्ड, फोटोग्राफ दस्तखत करे वाले भी हैं, और उसके बाद वो किस रूप में कर रहे हैं इसका भी हम लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है कि साहब इसको एक संज्ञान में लें, क्योंकि केवल उन्हीं लोग के पढ़ सकते हैं पोस्टल बैलेट जिनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है। चुनाव का सर्टिफिकेट स्पष्ट रूप से होना चाहिए और उनका वोट भी वहीं जाएगा जहां पर वो मतदाता सूची में उपलब्ध है। अगर आप लोगों ने फॉर्म 13 लिखा हुआ जो फॉर्म 20 जो भरा जाता है तो उसमें स्पष्ट कहा जाता है कि हम फला मतदाता सूची में फला भाग में इसको देता है, तो वोट तो आपका उसी विधानसभा में। क्या मानते हैं जो जिस तरीके की ईवीएम मिली है, क्या मंशा है